Hello dear students. As we know that there are total 8 characteristics which are common to all living things, out of which we have studied first 3 characteristics. So let's start from fourth one, that is excretion. Students, हमारी सभी की बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम सारे वर्क जो है वो प्रॉपरली कर पाते हैं। तो जब फूड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते होंगे। जैसे ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद हमारी बॉडी में CO2 प्रोड्यूस होती है और फूड को यूज़ करने के बाद हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी हार्मफुल होते हैं, काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो अगर ये लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। इससे ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है वो ख़त्म भी हो सकती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। So the process of getting rid of waste by the living organism is called excretion. Is that clear, students? For example, this process occurs in all, both plants and animals. It is a characteristic feature which is found in all living organisms. अब जैसे एनिमल्स के केस में तो क्या है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में बनेंगे या फेसेस या फिर स्वेट पसीने की फॉर्म में या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम अपनी बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स कैसे रिलीज करते हैं? प्लांट्स से हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकलते हुए तो देखा नहीं है, तो वो कैसे रिलीज करते हैं? तो स्टूडेंट्स, उनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तो उनके लीव्स के बैक साइड में जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू गैसेस बाहर निकल जाती हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी बॉडी में से सिक्रीशंस की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के ऊपर एक स्टिकी सा बिल्कुल चिपकने वाला सा लिक्विड निकल रहा होता है, वही क्या है? गम, जिसे आप ग्लू भी बोलते हो। या फिर एक थिक गाढ़ा फ्लूइड रिलीज होता है जिसे हम लेटेक्स भी बोलते हैं। इसको आप देख भी सकते हो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम जब उनके लीफ को तोड़ते हैं तो वहाँ से एक वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है। वाइट कलर का वहाँ से आपको मिल्क के जैसे स्ट्रक्चर वाला वहाँ पे आपको फ्लूइड दिखाई देता है, दैट इज लेटेक्स। इसको आप रबर प्लांट के या फिर मदर प्लांट के लीफ को तोड़ के आप देख सकते हो, उनकी किसी भी टहनी को तोड़ के देख सकते हो, तो आपको ये एक्सक्रीशंस जो हैं वो दिखाई दे जाएंगी। एंड द नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे ही और यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ही उनके जो बच्चे हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस एबिलिटी को, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे चाहे एनिमल्स हैं वो अपने जैसे ही और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये क्या है? रिप्रोडक्शन। चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों, सभी अपने जैसे ही और यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दैट एबिलिटी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बट ये सभी में अलग अलग टाइप से होती है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं और एग्स जो हैं वो बाद में हैचिंग के थ्रू यंग बर्ड्स बनते हैं। जैसे कि आपने बर्ड में देखा कि बर्ड्स क्या है, पहले एग प्रोड्यूस करते हैं, एग जब हैच होता है तो उनमें से एक न्यू जो है उनके जैसा ही बेबी प्रोड्यूस होता है। बट प्लांट्स में कैसे होता होगा? प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी अलग अलग टाइप से अपने जैसे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सीड्स, अपने बीज से जब हम किसी प्लांट के बीज को दोबारा बो देते हैं तो उसके जैसा ही पौधा उग जाता है। और कुछ प्लांट्स जो है वो स्टेम कटिंग से ग्रो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो रोज़ है, गुलाब की आप छोटी छोटी कलमें काट के फिर उगाते हो ना, तो वो स्टेम कटिंग करते हैं। स्टेम कटिंग से वो दोबारा ग्रो होते हैं। और ऐसे ही पोटैटो जो है, पोटैटो एक ईटिंग स्टेम है, उसके अंदर जब छोटी छोटी आईज ऐसे बर्ड ग्रो हो जाते हैं तो उन बर्ड से ही न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो इज दैट क्लियर स्टूडेंट कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे प्लांट्स क्यों ना हो, सभी रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज मूवमेंट।
अब यहाँ पे आके आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मूवमेंट हम तो कर सकते हैं, एनिमल्स भी मूवमेंट कर सकते हैं, पर प्लांट्स तो मूव नहीं करते, प्लांट्स तो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, तो वो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे शो करते होंगे? प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं बच्चों, जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स वगैरह हैं, तो वो तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। आपने देखा है कि मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो डू नॉट मूव, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बट वो सारे पार्ट्स तो उनके बिल्कुल फिक्स नहीं होते ना। आपने देखा होगा वो भी मूवमेंट शो करते हैं, बट कैसे? उनके जो पत्ते हैं वो हिलते हैं, उनका जो स्टेम है वो भी कई बार तेज हवा चलने से हिलता है, उनकी रूट्स आगे ग्रो करती हैं तो मूव करती हैं, ऐसे ही उनके फ्लावर्स भी। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं स्टूडेंट्स। और आपने देखा होगा कि जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का पौधा, वो फ्लावर तो सन की डायरेक्शन में ही अपने आप को मूव कर देता है, जिस डायरेक्शन में सन जाता है उसी डायरेक्शन में वो अपने फ्लावर्स को उस तरफ मूव करता रहता है, तो वो मूवमेंट शो कर रहा है। ऐसे एक टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा, उसको आप अगर हाथ लगा दोगे तो उसके जो लीव्स हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, तो वो भी मूवमेंट शो करता है। सिर्फ एक ही ऐसा एनिमल है जैसे स्पंजेस या फिर कॉर्ल्स या फिर जो अंडर वाटर रहते हैं ना, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो मूवमेंट शो नहीं करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हियर रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई क्या है? ये दोनों रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स कि हमारा रिएक्शन, और स्टिमुलस या स्टिमुलाई, स्टिमुलाई है प्लूरल वर्ड और सिंगुलर में हम इसको स्टिमुलस बोलते हैं। तो स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस एक वो चेंज है जो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर दे। ये आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ मैं, वो एग्जांपल सुन के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप अचानक ऐसे ही नंगे पांव चले जा रहे हो, बेयरफुट आप जा रहे हो रोड के ऊपर, और नीचे एक छोटा सा पत्थर या फिर छोटा सा कांटा आपके पैर में चुभ जाए, तो आप अचानक से अपना पैर हटाओगे ना, तो वो जो कांटा था वो वहां पे क्या है? स्टिमुलाई है। और यहाँ पे हमने एकदम से पैर हटाया तो वो क्या है? हमारा रिस्पॉन्स है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, अपना रिएक्शन जरूर देते हैं। नेक्स्ट, यू शट योर आईज व्हेन यू मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। जब आप एकदम से अंधेरे से रूम में उठ के बिल्कुल शार्प, बिल्कुल ब्राइट सनलाइट के अंदर आते हो, तो एकदम से आप अपनी आंखें बंद करते हो। थर्ड है कि जब आप अपना फेवरेट फूड अपने सामने देखते हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, तो वो भी क्या है? एक आपका रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो और आपके हैंड्स के ऊपर कोई गर्म सी चीज आके लग जाए, आपके हाथ के ऊपर गरम तवा लग जाए, तो आप एकदम से हाथ पीछे करोगे ना, तो वो क्या कर रहे हो? आप इस स्टिमुलाई की तरफ अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स, वो सब रिस्पॉन्स जरूर देते हैं। बट अगर मैं कहूँ क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या प्लांट्स भी स्टिमुलाई की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं? तो यस, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंसिटिव प्लांट में छुई मुई का जो पौधा होता है, उसके अंदर आप जब उसको टच करते हो तो उसके लीव्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, तो वो भी स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करता है। ऐसे ही जब आप वो जो मैंने आपको सनफ्लावर वाली एग्जांपल दी है, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जैसे जैसे सनलाइट की डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो अपने आप को भी चेंज कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, आपने आज जो नेक्स्ट हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रीड की हैं, इनको आपने अच्छे से बुक में से रीड करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो रीड दीज टॉपिक्स प्रॉपरली।